आपको याद दिला रहा हूँ 25, 26, 27 अक्टूबर हमारा राष्ट्रवादियों का महाकुंभ, जिसमें हम हिंदू इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। उसके लिए हमारा जो क्राउड फंडिंग चल रहा है वो अत्यंत सफल है। आप लोगों की अनुकंपा से 63% उसमें अभी योगदान आ गया है। आप सभी से अनुरोध है, कृपया इस योगदान को शीघ्र 100% करें। इसके लिए या तो QR स्कैन कर लें या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक कर लें। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बांग्लादेश के हालात आप सबको पता है। बांग्लादेश में एक चीफ एडवाइज़र है जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर की तरह फंक्शन कर रहे हैं। उन्होंने कल भारत को धमकी दी। जी हाँ, कहने को तो उन्होंने शेख हसीना को धमकी दी है, लेकिन वस्तुतः उन्होंने भारत को धमकी दी है। कह रहे हैं कि साहब कि भारत में जो है एक झूठा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि भाई बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। अब जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनका कहना है कि ये हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहे हैं, ये अवामी लीग के समर्थकों के ऊपर हो रहे हैं। यानी उन्होंने ये मान लिया कि अत्याचार तो हो रहे हैं, और चूंकि हिंदू जो हैं वहाँ अधिकतर अवामी लीग के समर्थक हैं, इसलिए वो भी इसमें आ गए। यानी कि अगर पॉलिटिकल रिप्रेशन हो रहा है, पॉलिटिकल रिवेंज हो रही है, बदले की कार्रवाई हो रही है, मार धाड़ हो रही है, कत्लो गारत हो रही है राजनीति के नाम पर, तो ये मोहम्मद यूनुस जो तथाकथित नोबेल पीस प्राइज यानी कि नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता हैं, इनके लिए ये सब ठीक है। और भारत को कैसे धमका रहे हैं कि साहब भारत में इस तरह की जो बातें चल रही हैं वो हमारे रिलेशंस के लिए ठीक नहीं है। अरे भाई नहीं ठीक है रिलेशंस के लिए तो तू क्या कर लेगा यार? हमें बांग्लादेश से कुछ चाहिए क्या? तो बांग्लादेश से हमको पानी सप्लाई करता है मोहम्मद यूनुस, तो क्या करता है बांग्लादेश से? ये क्या क्या है तेरे पास ऐसा? ऑयल सप्लाई करता है तू, कि गैस सप्लाई करता है, कि तू कोई हमें फूड सप्लाई करता है? क्या तू ऐसा काम करता है जिसके लिए हम तेरा मुंह देखेंगे मोहम्मद यूनुस? नहीं है तो तू ऐसा कर मोहम्मद यूनुस कि भारत से सारी चीज़ें लेना बंद कर दे। अब तू चाइना से ले या अमेरिका से ले या और जो भी तेरे को दे सकता है उससे ले। डीजल भी उन्हीं से ले, ऑयल भी उन्हीं से ले, बिजली भी उन्हीं से ले, फूड ग्रेन्स भी उन्हीं से ले, चावल भी तू भारत से मंगाता है वो भी बंद कर देते हैं। हमारे पास कोई और दूसरे डेस्टिनेशंस की कमी थोड़ी है। भारत तो $1 ट्रिलियन का टारगेट बना के बैठा हुआ है एक्सपोर्ट का, और उसमें एक्सपोर्ट में भी जो मैक्सिमम जो गुड्स भारत एक्सपोर्ट करता है वो इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जो तुम्हारे जैसे टटपुंजी के हालात नहीं है कि तुम कुछ कर सको। पूरी तरह से तुम इस्लामियों के हाथ में खेल रहे हो, और दूसरी तरफ से तुर्रा ये बता रहे हो कि साहब के भारत में जो है ये इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है, यहाँ के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार के मामले उठा के। ऊपर से तुर्रा ये कि हसीना वाजेद को भी उन्होंने एक धमकी दे डाली कि आप जो है वहाँ पे बैठ के पॉलिटिकल स्टेटमेंट मत दीजिए, इंडिया में आपने शेल्टर ले रखी है और इंडिया में जब तक आप हैं तब तक आप चुप बैठिए। अरे टटपुजिए मोहम्मद यूनुस, तेरी औकात है क्या कि जो भारत में जिसने शरण ली हुई है उसको तू डिक्टेट करेगा या भारत डिक्टेट करेगा? जब तक हम एक्सट्रेडिशन के लिए नहीं मांग कर देते तो कर दो तुम एक्सट्रेडिशन के लिए मांग, उससे क्या होगा? तुम्हारी एक्सट्रेडिशन के मांग आते ही मोदी जी जो है वो तुम्हारे सामने भिस जाएंगे। अरे यूनुस साहब आपने हमसे मांग कर डाली एक्सट्रेडिशन की, ये लीजिए आपका शिकार आपको हम सौंपते हैं। तुम तो अपनी खैर मनाओ। अभी डोनाल्ड लू आ रहा है तुम्हारी डांट डपट करने। जो तुमने जो है महीने भर में पूरा का पूरा बांग्लादेश का मैसअप कर दिया, उसके लिए तुम्हारे जो बॉस हैं यानी डोनाल्ड लू एक असिस्टेंट सेक्रेटरी है खाली स्टेट डिपार्टमेंट में, लेकिन तुम्हारी डांट डपट करने आएगा और तुम्हारे कान पकड़ के तुम्हारी उठक बैठक कराएगा और कहेगा कि अरे बेवकूफ़ मोहम्मद यूनुस, अगर तुझे बिल्कुल ही चलानी नहीं आती थी तो क्यों हमारे पास बैठा हुआ गिड़गिड़ा रहा था कि भाई हमको वहाँ पर बांग्लादेश का शासक बना दे, और तेरे को बनाया तो तेरी ये औकात है, तू कुछ कर ही नहीं पा रहा। कह रहा है कि साहब सेंट मार्टिन आइलैंड की तरफ कोई नहीं जाए। क्यों भाई? सेंट मार्टिन आइलैंड की तरफ कोई जाए या ना जाए, भारत की तो पूरी
निगाह में है ना, वहाँ पे तुम कुछ भी करोगे हमें तुरंत पता चल जाएगा। तुम्हारे लोग जो हैं वो लाइन लगा के खड़े हुए हैं कि भाई इंडिया में वीज़ा दे दो। क्यों दे दो? हमने तुमको कोई खैरात देनी है क्या? तुम्हारे लोग जो हैं वो मेडिकल ट्रीटमेंट करने यहाँ आएंगे, क्यों आएंगे? अपने यहाँ कराओ। हम तो जिसको चाहेंगे उसको आने देंगे, जिसको चाहेंगे नहीं आने देंगे। तुम लोगों ने बदतमीज़ी की, बदमाशी की, हमने अपना स्टाफ वापस बुला लिया। हमारे पास स्टाफ नहीं है वीज़ा जारी करने के लिए। इलीगल को आने नहीं देंगे, सीधे गोली मारेंगे। तो तुम्हारे पास जो वो 50 किलोमीटर वाली जो लैंड बाउंड्री है म्यांमार के साथ, उसी से तुम सारी जो कुछ भी म्यांमार से मंगा सकते हो वो मंगा लो। वहाँ भी चाइना बैठा हुआ है, वहाँ चाइना बैठा हुआ है। तो आपके जो ये यूएस वाले जो चंपू हैं वो आपको वहाँ से क्या सप्लाई कर देंगे? वो केवल आपको मिलिट्री हार्डवेयर सप्लाई कर सकते हैं, वो आपको कुछ और ऐसी चीज़ें, आपको कॉन्ट्राबैंड सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको ये लगता है कि साहब कि वो आपको फूड ग्रेन सप्लाई कर देंगे। उनके पास नहीं है भैया स्पेयर, कुछ भी नहीं है। वो तो खुली मार्केट में बेचेंगे, आपको थोड़ी देंगे। या फिर जो गाय वायों को खिलाते हैं, गायों को वहाँ उनको जो खिलाते हैं, वो हो सकता है आपको दे दें, वो आपको मिल सकता है। अभी तुम्हारा आधा देश जो है वो पानी के नीचे डूबा हुआ। तुम्हारा तुर्रा ये है कि तुम बोल रहे हो शेख हसीना से कि तुम जो है वहाँ भारत में बैठ के पॉलिटिकल स्टेटमेंट मत दो। वो तो बिल्कुल देंगी स्टेटमेंट, और जो भी वो स्टेटमेंट देंगी वो भारत की सहमति से देंगी, और अवामी लीग भी एक्टिवेट होगी। अवामी लीग ने स्पष्ट कह दिया है कि अब अगली बार जब वो पावर में आएंगे, जो वो आएंगे, क्योंकि तुम्हारी स्थिति नहीं है कि तुम जो इस स्थिति को काबू कर पाओ। और वैसे भी अमेरिका का तो इतिहास ही है, अमेरिका ने जहाँ भी इंटरवीन किया है वहाँ पे वो दम दबा के उसको भागना पड़ा है, और जिसको भी सपोर्ट किया है वो उसको भी भागना पड़ा है, या तो भागना पड़ा है या फिर उसकी समाप्ति हो गई वहाँ पे। तो अब तुमको तो जब भागना पड़ेगा तो तुमको तो भारत भी शरण नहीं देने वाला है। तुम तो वहीं रहो, अमेरिका वालों से कहो कि तुमको निकाल के ले जाएं, और अमेरिका वालों के पास इतनी स्थिति है या नहीं है पता नहीं। अमेरिका वाले तुमको ले जाएं तो ले जाएं, बाकी भारत तो तुमको नहीं ले जाने वाला है। जिस तरह से शेख हसीना को भारत ने रेस्क्यू किया, वो अमेरिका के देखते हुए, अमेरिका के न चाहते हुए किया है, और अपने दम से किया है। 2 रफ़ाल उड़ा दिए और तुम्हारी सबकी बिल्कुल हालत पस्त हो गई कि भैया ये रफ़ाल जो है ये कहीं एक्शन में ना आ जाए। अच्छा तो ऐसा है कि तो भाई कम से कम शेख हसीना को तो रवाना करते हैं। और शेख हसीना दिल्ली के पास में हिंडन में आराम से सेफ हाउस में बैठी हुई। तो औकात तो तुम्हारी चिंदी भर की नहीं है, और तुम आंख दिखा रहे हो भारत को। कल जो हुआ, जिस तरह से एक हिंदू युवक को लिंच किया गया, और उसको बचाने के लिए, ये तो कहूँगा भाई बांग्लादेश पुलिस में तो थोड़े बहुत तो हाजिर दिमागी थी, और उस हाजिर दिमागी से उन्होंने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया कि भाई वो मारा गया। तो उसके बाद जो है वो मॉब चला गया, तो कम से कम उसे बचा के, झूठा डेड डिक्लेयर करके उसको उन्होंने बचा लिया। उसको बचा के अब उसका इलाज चल रहा है, और वो भी मिलिट्री की कस्टडी में चल रहा है, मिलिट्री लगी हुई है वहाँ पे। तो तुम्हारी स्थिति तो ये है कि तुम अपने लोगों को सुरक्षा दे नहीं सकते। सुरक्षा की तो बात बहुत दूर की है। इस समय जो मुझे बताया गया है कि ढाका में हर 50 मीटर पे एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट खड़ा हुआ है, चंदा वसूली कर रहा है। चंदा वसूली क्या कर रहा है? एक्सटॉर्शन कर रहा है, हफ्ता वसूली कर रहा है। तो वहाँ पे हफ्ता वसूली गैंग जो है वो प्रकट हो गए हैं। इंडस्ट्री तुम्हारी ठप हो गई है। भारत ने डीजल पाइप का एक्सपेंशन बंद कर दिया है। डीजल जो आपका जो दे रहे थे वो भी कम कर दिया है, बल्कि अब बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग पैसे नहीं दे रहे हो। आपकी जो विदेशी मुद्रा का भंडार है वो रोज़ कम हो रहा है। पहले ये माना जाता था कि भाई विदेशी मुद्रा का भंडार जो है बांग्लादेश का वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, लेकिन अभी ये स्थिति हो गई है कि आपके पास भी क्रूड मंगाने के पैसे नहीं हैं। एक अकेली रिफाइनरी है, उस रिफाइनरी में जो कुछ भी आप कर सकते हो वो कर लेते हो, बाकी जो डायरेक्ट आपके यहाँ डीजल आ रहा था वो ख़त्म हो गया।
टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी ठप हो गई, लोग जो है वो सारे के सारे सड़कों पर आ गए। तो यही चाहते हो तो यही करो, भारत को जो करना होगा करेगा। आज मैंने बताया ही था कि भारत ने तो तैयारी कर ली है, हाँ, कि भाई हमको तो अब युद्ध के लिए तैयार रहना है, कोई भी कर सकता है हरकत, भाई पाकिस्तान करे या चीन करे या बांग्लादेश करे। अब तो बांग्लादेश भी उसी जिहादी ब्रदरहुड में शामिल हो गया है ना, तो जिहादी ब्रदरहुड में जो शामिल हो जाएंगे उनका तो जो इलाज करना है वो हम करेंगे। इसलिए भाई सभी भारतीयों से ये अनुरोध है कि वे ये जो ख़तरा मंडरा रहा है इसको देखें और समझें और तुरंत एकजुट हो जाएं, क्योंकि ये अमेरिकी इकोसिस्टम अब हद से ज़्यादा ओवर रीच करता हुआ दिख रहा है। और आज आप देखेंगे, आज इसके ऊपर हम एक कार्यक्रम भी करेंगे कि किस प्रकार से उसी अमेरिकन ओवर रीच का जवाब देने प्रधानमंत्री मोदी जो है वो स्वयं अमेरिका जा रहे हैं, वहीं जाके जवाब देंगे। आएगा मज़ा, बहुत मज़ा आएगा। और ये जो पिद्दी न पिद्दी का शोरबा जो बांग्लादेश है वो इन चक्करों में पूरी तरह से पिस के और ख़त्म हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।